हेलो एवरीवन, मंगला टैरोट 1111 में मैं मीना आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब अपने अपनों के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, आपकी यूनिवर्स की जो गाइडेंस है आज आपके लिए, वो है कि अब जो भी कोई इंसान, आपका कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके भाग्य में आएगा, तो उसको ईश्वर अब दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक देंगे। क्योंकि जिन लोगों का आपके भाग्य को बिगाड़ने में तो रोल रहा, लेकिन बनाने में कोई रोल नहीं रहा, तो ऐसे लोगों का कोई हक भी नहीं है कि जब आप लाइफ में इतना सफ़र करते हुए, इतने दुख परेशानियों को झेलते हुए, पेशेंस रखते हुए जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंकना ही चाहिए। तो यहाँ पर ईश्वर अब आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब यदि कोई आपके भाग्य में ऐसा कोई आया तो उसे आपके जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उनका कोई हक नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए है, और जितना पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को आप क्लेम जरूर कीजिएगा और डबल टैप जरूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट होएं, तो आपकी जो भी प्रेडिक्शन यहाँ निकल करके आती है परफेक्टली आपसे मैच हो सके। ठीक है, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप चाहें तो कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी आपके मैसेज को सीन करूँगी, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो केवल आप मैसेज करें उस पर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ईश्वर की कृपा से मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं जो ईश्वर चाहते हैं। ऑल राइट, तो अब हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स से कि जो लोग भी मेरे डियर व्यूवर्स के भाग्य में, उसके रास्ते में, भाग्य बनने के रास्ते, जो भी कोई लोग मेरे डियर व्यूवर्स के भाग्य के रास्ते में आएंगे, तो उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ये समय का तकाजा है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे डियर व्यूवर्स को दुख परेशानियों में तो डाला, लेकिन अब जब मेरे डियर व्यूवर्स जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका अच्छा होता हुआ देख करके हर कोई अपना हक मांगने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए आते ही आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, आइए हम ईश्वर से जानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं कि मेरे डियर व्यूअर्स के भाग्य के रास्ते में यदि कोई आता है तो क्या इलाज करना है उनका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच विचार में रहते थे आप। आपके पास था सब कुछ, लेकिन चूंकि आपको सपोर्ट किसी का नहीं था, आप चाहते थे कि कोई आपको सपोर्ट करे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आपके पास सब कुछ होते हुए भी वो आपके हाथ से निकल गया, जिसकी वजह से आप सोचते ही रह गए और समय आगे निकल गया और आपके हाथ में आई हुई बाजी आपके हाथ से निकल गई। ऐसे में आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप तालमेल नहीं बैठा पाए, जिसकी वजह से जो भी कुछ आपकी लाइफ में एक गोल्डन टाइम था वो पीछे रह गया। लेकिन आपने पास्ट में जो भी कुछ उसके लिए प्रयास करे थे, वो प्रयास मुझे अब आपके लिए यहाँ पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने मेहनत तो करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े भी लगते हों। क्योंकि होता है ना कि इंसान जब दुख परेशानियों में होता है तो वो समय से पहले मैच्योर लगने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का अनुभव तो आपको बहुत हो चुका है। आप यहाँ पर मुझे काफ़ी मेहनती, और कहीं ना कहीं आप में एक कोई गुस्सा आपका
मुझे यहाँ पर दबा हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है कि थोड़ा रूड भी हो, लेकिन आपने मेहनत बहुत करी है, अपने डिसीजन से आपने मेहनत बहुत करी है, और उसी चीज़ का दुख आपको रहा है कि आपने इतना कुछ मेहनत सब कुछ करी, लेकिन वो आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। तो ये सब जो कुछ हुआ वो आप डिसीजन नहीं ले पाए, समय रहते आप डिसीजन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपकी ये मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी प्रोग्रेस में, आपके जीवन में खुशियाँ आने में डिले हुए। लेकिन अब यहाँ पर आप मुझे सब कुछ पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके पास हैं ईश्वर साक्षात। आपके सभी काम मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सारे एक लाइफ के जो भी आपको प्रोग्रेस करने के लिए जो चाहिए होता है ना इंसान के पास, वो सारा यहाँ पर मुझे आपके पास दिखाई दे रहा है। आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास डिसीजन लेने की एक बहुत ही अच्छी, मतलब एक आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर मुझे आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है, और वो सक्सेस ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर आपको इतने पावरफुल कर चुके हैं, इतने आप अथॉरिटिव हो चुके हैं कि आप खुद तो काम करते ही हैं, लेकिन आप में वो पावर आ चुकी है, आप में वो जादू आ चुका है कि आप लोगों से भी कैसे क्या काम करवाना है, कैसे काम किससे निकलवाना है, वो सब आपको तरीके, या मैं कहूँ पैंतरे समझ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बहुत, जो आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में थे, अब यहाँ पर आप मुझे मैजिशियन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जब आप मैजिशियन बन रहे हैं या बनने की उसमें आ चुके हैं, तो अब ये जो लोग हैं ये अब आपको देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं। अब इनको जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपके पास जो ये प्रोग्रेस, ये खुशियाँ, ये धन समृद्धि जो आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, इनको सक्सेस जो दिखाई दे रही है, इनको वो ही दिखाई दे रही है। अब ये वो भूल गए हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। इन झूठे मक्कार फरेबी लोगों को अब वो नहीं याद है कि इन्होंने कितनी घटिया चालें चल करके आपका सुख चैन, आपकी जो भी आपका जो हक था, वो सब आपको समय रहते मिल जाना चाहिए था, जो इनकी दुष्टता की वजह से आपको नहीं मिला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो इनका सारा फोकस जो है वो सिर्फ आपकी सक्सेस पर है। ये आपको इतना ब्राइट करते हुए, आपको चमकता हुआ देख रहे हैं कि ये कैसे संभव है। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत इन्होंने दुख तकलीफ दी है, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, और एक बार नहीं कई बार तोड़ा है, और कई लोगों ने मिलकर तोड़ा है। ये ऐसे दुष्ट घटिया लोग हैं ना कि मतलब इनके लिए जितना बोला जाए उतना मुझे कम दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ऐसे आपको दुख परेशानियां दी हैं कि आप सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कर सके। कहीं ना कहीं इंसान जब अपनों पे इतना ट्रस्ट करता है, और जब उसको अपने ही ऐसे घाव देते हैं ना कि जिनके बारे में सपने भी नहीं सोच सकता कोई कि ये आदमी या ये रिश्ता मेरे लिए ऐसा कर सकता है, तो उस इंसान की हालत क्या होती होगी ये समझने वाला ही समझ सकता है। जिसके पास इमोशंस होंगे, जो रिलेशंस की कद्र करना जानता होगा, वही जानता होगा कि ये जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, जो दिल में तलवारें घोंपी हैं इन दुष्टों ने, वही समझ सकता है कि क्या हालत होती है ऐसे इंसान की। यहां पर अब आपको ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं डियर व्यूअर्स। इन दुष्ट लोगों को इनकी करनी का फल मिल रहा है। इनको ऐसा फल मिल रहा है कि अब ये इनकी, मतलब आपकी जो, आपने जो दुख में, अकेलेपन में, जो इन लोगों ने आपको दुख परेशानियां, अकेलापन दिया आपको, उसमें जब कोई सहारा नहीं था आपका, तो आपके पास केवल ईश्वर थे। आपने ईश्वर से ही अपनी सब बातें करी हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आप भोले भाले सीधे सरल से इंसान मुझे लग रहे हैं, जो दूसरों पर जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी जीत का बिगुल खुद बजा रहे हैं ईश्वर। आपको डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब आपको ईश्वर ऐसी पावर में लेकर के आ चुके हैं। ये देखिए
ये कितना प्यारा कार्ड है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप यहाँ पर देखिए, आप कहाँ इस सिचुएशन में थे, आप मैजिशियन हो गए, आपके पास सारी पावर आ गई, ईश्वर की ब्लेसिंग्स और हैं आपके साथ, और यहाँ पर ईश्वर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब आपकी पूरी करने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है डियर व्यूअर्स। ये आप हेल्दी वेल्दी हर तरह से आप सुखी संपन्न होने वाले हैं, या हो चुका है आपकी लाइफ में ये शुरुआत। तो आप ईश्वर से थैंक्स कहिए और इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे यहाँ पर और कोई कार्ड लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, मुझे यहाँ पर किसी की 4 हो सकती है, किसी की 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 1 तारीख, 20 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख या 8 तारीख भी हो सकती है। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोड। ये आपके पास पावर आ चुकी है, आप बहुत पावरफुल इंसान बन चुके हैं, बनने की कगार पे आ चुके हैं। आपको और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं यूनिवर्स से जान लेती हूँ। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे डियर व्यूवर्स को और क्या करने की ज़रूरत है, मेरे डियर व्यूवर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। एंजल, मेरे डियर व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस ये तो होना ही है डियर व्यूवर्स। देखिए, सबको अपनी अपनी करनी का फल मिलता है, और जिस इंसान में जो जितनी समझ होती है ना, वो वैसा ही काम करता है। आपको यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि आपने बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, आपने अपनी मेहनत लगन के साथ आपने काम किया है, और ईश्वर पर आप आश्रित रहे हैं। आपने जो कुछ भी किया है ईश्वर के भरोसे पे किया है, तो आपके भरोसे की यहाँ पर ईश्वर जीत दिला रहे हैं आपको। ठीक है ना, आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर बिगुल बज रही है, आपकी जीत की खुशियाँ आ गई हैं आपके पास। ईश्वर यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए होता है। यदि हमारे साथ ईश्वर हैं तो हमें तो कुछ पाने की जरूरत फील ही नहीं होती, फिर तो अपने आप ही सब कुछ काम होते हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल यही कह रहे हैं कि आप फॉरगिव कीजिए इन लोगों को, जिन लोगों ने जो किया आप फॉरगिव कर दें, ईश्वर अपने आप संभाल लेंगे उनको। आप इनके प्रति अपने मन में किसी तरह की कोई गिले शिकवे या दुर्भावना या किसी तरह की बदले की भावना कुछ मत रखिए। ठीक है, तो एंजल की ब्लेसिंग्स आपको यही है कि आप फॉरगिव करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप क्षमा करते जाइए, अपने मन में किसी तरह का कोई मैल मत रखिए। ठीक है, तो ये डियर व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस है। होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलती हूँ आपको यूनिवर्स की एक नई गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच।